मंच पर उपस्थित डियर कॉमरेड्स और उड़ीसा की स्टेट कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए तमाम साथियों को मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय परिषद की तरफ से और तमाम उन लोगों की तरफ से जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का झंडा उठाते हुए ये सम्मान महसूस करते हैं कि यही एकमात्र छात्र संगठन था जिसने इस देश की आज़ादी में भी अपना योगदान दिया और कुर्बानियां की। उन लोगों की तरफ से मैं आपको इनकलाब जिंदाबाद कहता हूँ, AISF जिंदाबाद कहता हूँ, लाल सलाम पेश करता हूँ। लाल सलाम। साथियों, आप लोगों को लग रहा होगा कि मौसम थोड़ा सा गर्मी वाला है, बैठने में दिक्कत हो रही है। आप सुबह से या कल रात से ट्रेन में चले होंगे, भूख भी लगी होगी, बहुत सारे लोगों ने खाना भी नहीं खाया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस असेंबली के इतना नज़दीक बैठ के बोलना और सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस दौर में आप अपना स्टेट का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो कोई साधारण दौर नहीं है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी टाइम जिसमें हम लोग अपना स्टेट कॉन्फ्रेंस करने के लिए जुड़े हैं। अगर ये ऑर्डिनरी टाइम होता तो शायद हम लोग सब अपने पेट में दाना खाना लेके यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे किसी टेंट की व्यवस्था होती, हो सकता है किसी AC की व्यवस्था भी होती अगर ये नॉर्मल टाइम्स होते। ये नॉर्मल टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम यहाँ पे बैठ के AISF की तरफ से अपना स्टेट सम्मेलन की बात कर रहे हैं तभी इस देश की सड़कों पे हर 3 मिनट में कहीं ना कहीं किसी न किसी माँ और बहन का रेप किया जा रहा होता है। ये है इस देश की सच्चाई। ये ऑर्डिनरी टाइम इस वजह से नहीं है साथियों, हम लोगों को 2 दिन आने वाले 2 दिन में चर्चा करना पड़ेगा इन चीजों पे। हम नारा लगाते हुए यहाँ तक आए, क्या नारा लगाया हम लोगों ने? हमारा उद्देश्य भगत सिंह के सपनों का देश है, यही नारा लगाया ना। मीडिया वाला साथी बार बार हम लोगों से पूछ रहा है कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का बात क्यों है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता इस देश में, अगर बीजेपी के रूल में 14 के बाद से कुछ ठीक रहा होता तो हम लोगों को ये पता रहता कि जिस शांति और अहिंसा की बात हम लोग करते हैं अपने स्लोगन में, उसकी सच्चाई क्या है। एक मीडिया साथी ने मुझसे पूछा कि अगर इलेक्शन होगा तो हिंसा होगी। आप स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन की बात करते हैं, उसमें तो हिंसा होती है। हम उनको कहना चाहते हैं अगर कहीं पे हिंसा होती है, हिंसा को करवाना या हिंसा को रोकना हमेशा सरकार के हाथ में होता है। अगर 2002 में गुजरात में हिंसा हुई, वो सरकार ने हिंसा करवाई। अगर मणिपुर में औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उसमें भी सरकार का हाथ है, उसमें आम जनता का हाथ नहीं होता। आप हमसे हिंसा की बात करते हैं। हम वो लोग हैं जो एक तरफ से भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, दूसरी तरफ जिस नौजवान ने अपनी नाव में किसी अंग्रेज को चढ़ने तक नहीं दिया, हम उस बाजी राउत को मानने वाले लोग हैं, हम उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। आप भारत माता की जय जितनी बार मर्जी बोल लीजिए, हम भी उसमें शामिल हैं, हम बोलेंगे भारत माता की जय। पर भारत माता की कंडीशन है क्या इस देश में? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा पे लाखों करोड़ों रुपया आप लोगों ने खर्च कर दिया, लेकिन उस नारे की असलियत ये है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है इस देश में, आप यूपी की बात कर लीजिए, आप मणिपुर की बात कर लीजिए, यूपी में एक 8 साल की बच्ची को बलात्कार करके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसको जिंदा जला के मार दिया जाता है, उसकी बाप की कोई कंप्लेंट लिखने के लिए तैयार नहीं होता। इस देश में आप जिस भारत माता की बात करते हैं उसकी हालत ये है कि जिसने आपको गोल्ड मेडल ला के दिए, हम किसानों और मजदूरों के बेटे बेटियां जो आपके लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाए, वो साक्षी हो, वो उसमें तमाम लोग जो हरियाणा की बेटियां ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई, वो 2 महीने तक देश की पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करती रही कि बीजेपी के MP उनके साथ रेसलिंग फेडरेशन में छेड़छाड़ करता है, उनको गलत तरीके से उकसाता है, लेकिन देश की सरकार चुप रही। और जिस दिन नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपया इस जनता का लगा के एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई,
जिस दिन उस पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं बहनों को सड़कों पे पीटा जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। ये इस देश में भारत माता की सच्चाई है। और हम लोग जो देश की सरकार को चैलेंज करते हैं, हम कहते हैं अगर आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करनी है, अगर आपको भारत माता की असली बात सुननी है, तो ये जो लड़कियां, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, आप आइए और इनकी बात सुनिए। आपको पता चलेगा इस देश की असल में भारत माता, इस देश की बेटियां आपसे चाहती क्या है। और वो चाहती हैं कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आप लेके आए, जो नेशनल पॉलिसी का ड्राफ्ट आप लोगों ने बिना किसी स्टूडेंट यूनियन को पूछे, बिना ये टीचर साहिबान बैठे हैं, पूरी उम्र इन लोगों ने एजुकेशन के फील्ड में लगा दी, किसी को नहीं बुलाया गया। कोई भी स्टेक होल्डर इस देश में एजुकेशन का इस पॉलिसी पे चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया गया। और आपने पार्लियामेंट्री प्रोसेस को बाईपास करके कैबिनेट में ये पास करके लोगों के ऊपर लाद दिया, और इस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। हम उड़ीसा की सरकार से भी कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहे डिस्टेंस मेंटेन करके करिए या आप उनके साथ रह के करिए, जिस तरीके से आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए इस स्टेट में स्कूलों को बंद किए हैं, कॉलेजेस को मर्जर किया गया है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और आने वाले दिनों में और तेजी से इस लड़ाई को लड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि खाली एनडीए में जो जाएगा वही दिखेगा? सबको पता चलता है कौन किसके साथ है। हम इस बात को वार्निंग स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से देना चाहते हैं कि इस तरीके से आप स्कूलों को बंद करके, ये साथी बैठे बता रहे थे, बहुत सारा ब्लॉक ऐसा है जहां हाई स्कूल को चलाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक है, सिर्फ एक टीचर। आप किसी को भर्ती नहीं करिएगा, आप स्टूडेंट के साथ उसको एक लेवल देने के लिए टीचर रिक्रूटमेंट नहीं करिएगा, और आप दुनिया में ढिंढोरा पीटिएगा कि हमारा एजुकेशन मॉडल बहुत अच्छा है। ये डबल स्टैंडर्ड का राजनीति नहीं चलेगा, क्योंकि हम उस दौर में पहुंच चुके हैं साथियों, उस दौर में जब चंद महीनों बाद देश की तकदीर को दोबारा से लिखा जाएगा। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब एक अलायंस बना बीजेपी के खिलाफ, जिस अलायंस का नाम INDIA रखा गया, तो देश की सरकार इतना तिलमिला गई, इतना डर गए वो कि वो देश का नाम बदलने पे उतार हुए हैं कि हम इंडिया में नहीं भारत में रहते हैं। बीजेपी आज इस मुद्दे तक पहुंच गया। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, ये स्टैंड अप इंडिया किसने शुरू किया था? ये स्टार्टअप इंडिया किसने शुरू किया था? ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया किसने शुरू किया था? डिजिटल इंडिया किसने शुरू किया था? आप दुनिया भर में लोगों की, जनता के पैसे से घूम घूम के प्रचार किए हैं कि बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है हमारा। इतना झूठ बोला इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने, UN में जाके झूठ बोला कि हमारे हर एक महीने में एक IIT खुलता है, एक IIM खुलता है, नई यूनिवर्सिटी खुलती है। लेकिन सरकार का डेटा ये बताता है 2014 से, जब से बीजेपी की सरकार सेंटर में आई है, एक के बाद एक यूनिवर्सिटीज को बंद किया जा रहा है। अगर बंद नहीं किया जा रहा तो इनके दोस्तों अदानियों और अंबानियों को बेचा जा रहा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इसका विरोध करता है। ये जो आप सरकारी पैसा चिल्लाते हैं, सरकारी पैसा आपके बाप का पैदा नहीं किया हुआ, ये किसानों और मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। आप जहाज में घूमने के लिए जाते हैं, जहाज में लगने वाला एक एक पैसा, आपके कोट और पैंट का एक एक पैसा, आप जिस गाड़ी में घूमते हैं उस ड्राइवर की तनख्वाह से लेके पेट्रोल तक, हर चीज में जनता का पैसा जाता है। इसलिए हम कहते हैं जनता का पैसा शिक्षा पे लगे। जनता का पैसा शिक्षा पे तब लगेगा अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग पीछे धकेलेंगे, उसको रद्द करवाएंगे, और ये पॉसिबल है मेरे साथियों। ये बीजेपी की सरकार ने 99% मीडिया को अपनी चुंगल में ले लिया। वो अदानी की बोली बोलते हैं। NDTV एक बचा था, उसको भी अदानी ग्रुप ने खरीद लिया। लेकिन अब भी मैं आपके उड़ीसा के भी उन तमाम मीडिया कर्मियों को सलाम करता हूं जो उनकी धौंस को,
उनके उनके किसी तरीके के सप्रेशन को नहीं मानते, वो जनता की खबर चलाते हैं, जनता की आवाज को उठाते हैं। ऐसे लोग कभी खत्म नहीं होंगे, वो कम गिनती में हो लेकिन हमेशा रहेंगे। और वो पूरे का पूरा मीडिया जो उन्होंने अपनी चंगुल में लिया, वो दिन रात प्रचार करता है कि देखिए देश आगे बढ़ रहा है, देखिए देश तरक्की के रास्ते पे आगे है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो सरकार ये कहती थी, हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। सुना आप लोगों ने, मोदी लगातार ये कहता रहा कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर एक बार कोई कानून बना दिया तो उसके बाद देयर इज नो वे बैक। लेकिन इस देश के किसानों और मजदूरों को सलाम, इस मिट्टी के बेटों